वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एजुकेशनल्स। और आज हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की आज हम संज्ञा के बेसिक पॉइंट को क्लियर करना चाहेंगे और इसके बाद की जो क्लासेस होंगे उसमें उसके एडवांस लेवल को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं कि संज्ञा जो कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब तो देखते हैं कि जैसे व्यक्ति, अब व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अगर आदमी, बच्चा, सपोज अगर उदाहरण के तौर पर बाल कृष्ण, इसी तरीके से स्थान अगर देखा जाए उदाहरण में तो स्थान पर होता है गली, बाजार, लखनऊ, पंजाब। उसी तरीके से अगर प्राणी देखा जाए तो प्राणी के उदाहरण होते हैं चींटी, तोता, भालू, मच्छर। उसी तरीके से अगर भाव के बारे में बात किया जाए तो मिठास, बचपन, गर्मी आदि होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं कि जैसे हम आंखों से जो कुछ देखते हैं उन सब का नाम होता है। हमारे मन में जो भाव जागृत होते हैं उन सब का भी नाम होता है। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। एक अगर आप डेफिनेशन संज्ञा के बोले, परिभाषा बोले तो ये भी हो सकता है। संपूर्ण तौर पे हम जो जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। इसी तरीके से संज्ञा को इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं और इसकी जो परिभाषा होती है वो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसको अगर शॉर्ट परिभाषा कहा जाए, संक्षिप्त परिभाषा में, तो इंग्लिश में इसको ये कहा जाता है। अब हम संज्ञा की भेद की बात करें तो संज्ञा के मूलतः 5 भेद होते हैं और उन भेदों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा होता है। इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से
हमें ये पता चलता है व्यक्ति विशेष का, जातिवाचक से हमें पूरे जाति का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा से भाव का बोध होता है, जैसे किसी भी बुढ़ापा, बचपन, अवस्था या भाव का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा से पूरे समुदाय का बोध होता है। और द्रव्य से हमें जैसे देख रहे हैं द्रव्य का बोध होता है। तो बाकी हम अब आगे देखेंगे कि पूरी इसकी परिभाषा को अच्छे से, लेकिन अगर हम एक बार देख ले कि व्यक्ति, तो अगर हमें इन चीज़ों को मालूम है तो हम ये निश्चित कर सकते हैं कि कौन सी संज्ञा किस चीज को निर्देश देती है या फिर करती है। तो आगे चलते हैं, हम पहला करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा यहाँ पर है कि जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बोध करते हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी तरीके से जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हम व्यक्ति की हम कुछ उदाहरण अगर देखते हैं तो उन उदाहरणों में हम पाएंगे जैसे केदारनाथ, पुलकित, उसी तरीके से प्रताप, आदि। और हम अगर स्थान की बात करें तो स्थान के आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि स्थान के क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ताजमहल, चंडीगढ़, भोपाल, हिमालय। उसी तरीके से अगर हम किसी प्राणी का बोध करते हैं, अब प्राणी में जैसे चेतक, चेतक क्या था आप लोग जानते हैं, एक घोड़ा था। अब इससे एक विशेष घोड़े का बोध होता है। उसी तरीके से एरावत, एरावत एक खास किस्म की हाथी है, तो उससे उस हाथी समुदाय का बोध होता है। अब अगर हम वस्तु की बात करें तो अगर हम कहते हैं कि भागवत गीता और रामायण आदि, तो हम जब देखते हैं कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी का बोध उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो इसमें विशेष शब्द को जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, और ये आपके उदाहरण के तौर पे है जो आपको ये पूरी व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने में आसानी से आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, संपूर्ण जाति का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके अगर उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण हम देखते हैं, अगर वस्तु के तौर पे पुस्तक,
कॉपी, कार, मेज, कंप्यूटर। इन वस्तुओं से संपूर्ण उनके जाति का बोध हो जाता है कि ये इस जाति का है। प्राणी में अगर हम देखते हैं, प्राणी के अगर हम उदाहरण दें तो प्राणी में जैसे होता है गधा। अब चिड़िया कोई कह दे तो संपूर्ण चिड़िया जाति का बोध हो जाता है। उसी तरीके से खरगोश और मगरमच्छ आदि से संपूर्ण जाति का बोध हो। तो आशा करता हूं कि आपकी जातिवाचक संज्ञा भी क्लियर हो गई है। अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो, कोई किसी भी तरीके की संज्ञा को, तो आप उस चीज को कमेंट में आप बता सकते हैं। हम उसको अगले क्लासेस में आपको क्लियर करवा देंगे। उसके बाद हम जाते हैं कि भाववाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के स्वभाव का मतलब क्या होता है? अच्छा बुरा, दशा, अमीरी गरीबी, गुण, अच्छाई प्रसन्न, दोष। जैसे बुराई, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण को देखेंगे। भाववाचक संज्ञा को एक बार और हम देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के, इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। स्वभाव, दशा, गुण, दोष, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को हम लोग देखते हैं। तो उदाहरण में जैसे मिठास। मिठास क्या है? एक गुण है। नीचता, नीचता क्या है? वो गुण नहीं है, वो दोष है। मूर्खता क्या है? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। कोई अगर दयालु है, दयालुता क्या है? उसी तरीके से क्रूरता। अब दशा की अगर हम बात करें, जैसे बचपन, यौवन, बुढ़ापा, ये क्या है? मानव जीवन की दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं। भाव की अगर बात की जाए, क्या दर्शाता है? जैसे पढ़ाई, धुलाई। धुलाई मतलब किसी की धुलाई नहीं, कपड़ों की धुलाई अगर पूछा जाए तो। थकावट, ये सारे भाव व्यक्त करते हैं। अब इन चीजों को अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से भाववाचक संज्ञा हमने देखा। अब जो अगर हम द्रव्य की बात करें कि जो शब्द किसी धातु, द्रव्य का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, सोना, चांदी, हीरा, घी, ये सारे इनके द्रव्यवाचक संज्ञा है।
और एक आता है आपके समूहवाचक। समूह से, अगर समूह से बोध होता है समुदाय का, जैसे सेना, सेना से पूरे सेना का बोध होता है। पुस्तकालय से संपूर्ण पुस्तकों का बोध होता है। और भीड़ से बहुत सारी समुदाय, बहुत सा पुस्तकालय से संपूर्ण पुस्तकालय का अर्थ ये है कि बहुत सारी पुस्तकें, भीड़ में बहुत सारे लोग। तो जहाँ पर बहुत समूह हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो या फिर पूरे समुदाय को बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरीके से हमने देखा, पूरे संज्ञा को पढ़ा। अब ये संज्ञा की एक बेसिक लेवल थे। अगर आपको उसके बाद आपको जानना है कि किस तरीके से इसके एडवांस लेवल को करते हैं, तो आप अगले क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही। और चोपड़ा एडुकेशनल्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस क्लास को इसी तरीके से चोपड़ा एडुकेशनल के साथ बने रहें क्लास को करने के लिए।